एक समय की बात है, एक बड़ी हरी पीपल की शाखा पर गौरी चिड़िया का सुंदर सा घोंसला था। वह बहुत मेहनती और समझदार थी। उसी पेड़ की एक ऊंची शाखा पर एक चालाक कौवा भी रहता था, जो आलसी और लालची था। गौरी चिड़िया की मेहनत। गौरी चिड़िया सुबह सुबह उड़कर दाना चुगने जाती और अपने बच्चों के लिए भोजन लाती। वह तिनका तिनका जोड़कर अपना घोंसला भी और मजबूत बनाती। उसकी मेहनत देखकर कौवा हंसता और कहता, अरे चिड़िया, इतनी मेहनत क्यों करती है? आराम से रह जैसे मैं रहता हूँ। गौरी चिड़िया मुस्कुराकर कहती, मेहनत से ही सुख और सुरक्षा मिलती है। जो आलसी होता है वह मुसीबत में पड़ता है। कौवे की चालाकी। एक दिन तेज बारिश हुई। कौवे का घोंसला ठीक से बना नहीं था, इसलिए वह भीग गया और ठंड से कांपने लगा। उसने देखा कि गौरी चिड़िया आराम से अपने मजबूत घोंसले में बैठी थी। कौवा चिड़िया के पास जाकर बोला, मुझे अपने घोंसले में जगह दे दो, मैं ठंड से मर जाऊंगा। गौरी चिड़िया ने कहा, तुमने कभी मेहनत नहीं की, अब मैं कैसे मदद करूं? एक बार की बात है, एक सुंदर सफेद चिड़िया थी जिसका नाम गौरी था। वह बहुत कोमल और दयालु थी। दूसरी ओर एक चालाक और काला कौवा था जो हमेशा दूसरों को परेशान करता रहता था। एक दिन बारिश के बाद मौसम बहुत सुहावना था। गौरी चिड़िया खुशी खुशी गा रही थी और इधर उधर उड़ रही थी। तभी वह एक पेड़ पर बैठी और अपना पंख फड़फड़ाने लगी। उसी पेड़ पर कौवा भी बैठा था। कौवे ने गौरी से मजाक करते हुए कहा, अरे गौरी, तुम कितनी कमजोर और छोटी हो। तुम्हारे सफेद पंख भी ज्यादा मजबूत नहीं लगते। गौरी चिड़िया ने मुस्कुराकर जवाब दिया, कौवे भैया, रंग और आकार से कोई बड़ा या छोटा नहीं होता। असली ताकत तो दिल की होती है। लेकिन कौवा हंस पड़ा और बोला, अच्छा तो देखो, जब तेज हवा चलेगी और बारिश होगी तब पता चलेगा कि कौन ज्यादा मजबूत है। गौरी चिड़िया और कौवा। एक घने जंगल में एक बड़ी सुंदर गौरी चिड़िया रहती थी। उसका रंग सफेद और पंख बहुत ही चमकीले थे। वह हमेशा खुशी खुशी गाती और जंगल में उड़ती रहती थी। एक दिन एक भूखा और चालाक कौवा उस पेड़ के पास आया जहां गौरी चिड़िया रहती थी। उसने चिड़िया को देखा और सोचा, ये चिड़िया बहुत सुंदर और भोली है, इसे आसानी से मूर्ख बनाया जा सकता है। कौवा बोला, गौरी बहन, तुम कितनी सुंदर हो। तुम्हारी आवाज कितनी मधुर है। क्या तुम मेरे साथ मित्रता करोगी? भोली गौरी चिड़िया उसकी चिकनी चुपड़ी बातों में आ गई और कौवे से मित्रता कर ली। कुछ दिनों तक दोनों साथ रहे। गौरी चिड़िया उसे अपने घोंसले में बुलाती और जो भी भोजन उसके पास होता उसे खिलाती। एक दिन कौवे ने सोचा, अगर मैं इस चिड़िया को ही खा लूं तो कई दिनों तक भूख की चिंता नहीं रहेगी। अगली सुबह जब गौरी चिड़िया अपने घोंसले में थी, कौवा धीरे धीरे उसके पास आया और अचानक उसे पकड़ने की कोशिश की। लेकिन गौरी चिड़िया समझ गई कि कौवा धोखेबाज है। एक जंगल में एक सुंदर गौरी चिड़िया रहती थी। उसकी चोंच लाल और पंख सफेद थे। वह बहुत सीधी सादी और मेहनती थी। उसी जंगल में एक चालाक और लालची कौवा भी रहता था। गौरी चिड़िया की मेहनत। गौरी चिड़िया रोज सुबह उड़कर दूर दूर तक दाना चुगने जाती और अपने घोंसले में थोड़ा थोड़ा अनाज जमा करती। उसे अपने बच्चों की चिंता थी, इसलिए वह मेहनत करके अनाज इकट्ठा कर रही थी। कौवे की चालाकी। कौवा बहुत आलसी था। वह गौरी चिड़िया को मेहनत करते हुए देखता और सोचता, क्यों न मैं इसकी मेहनत का फायदा उठाऊं। उसने एक योजना बनाई। कौवे की चाल। एक दिन कौवा गौरी चिड़िया के पास गया और मीठे शब्दों में बोला, गौरी बहन, तुम इतनी मेहनत क्यों करती हो? जंगल में बहुत सारा खाना है, मजे से खाओ और जियो। गौरी चिड़िया ने मुस्कुराते हुए कहा, भाई कौवे, मैं अपने बच्चों के लिए अनाज जमा कर रही हूँ ताकि मुसीबत के समय हमें भूखा न रहना पड़े। गौरी चिड़िया और कौवा। एक घने जंगल में एक बड़ी ही सुंदर और कोमल दिल वाली गौरी चिड़िया रहती थी। उसकी आवाज भी बहुत मीठी थी, जिसे जंगल के सभी पक्षी और जानवर उसे बहुत पसंद करते थे। वहीं एक चालाक और काला कौवा भी रहता था जो हमेशा दूसरों का फायदा उठाने की फिराक में रहता था। कौवे की चालाकी। एक दिन गौरी चिड़िया को एक पेड़ की डाल पर बैठे हुए देखकर कौवे ने सोचा, कितनी सुंदर और भोली चिड़िया है। अगर मैं इसे धोखा देकर अपना काम निकाल लूं तो मजा आ जाए। कौवा मीठी मीठी बातें करता हुआ गौरी चिड़िया के पास गया और बोला, बहन गौरी, तुम कितनी सुंदर हो और तुम्हारी आवाज कितनी मधुर है। क्या तुम मेरे लिए एक गीत गा सकती हो? गौरी चिड़िया को उसकी बातों में मिठास लगी और उसने खुशी खुशी गाना शुरू कर दिया। जैसे ही वह गाने लगी,
कौवे ने मौका देखकर उसके अंडों की ओर छलांग लगा दी और एक अंडा लेकर उड़ गया। गौरी चिड़िया की समझदारी। गौरी चिड़िया को जब कौवे की चालाकी का पता चला तो वह बहुत दुखी हुई, लेकिन वह समझदार थी। उसने रोने की बजाय एक योजना बनाई। अगले दिन उसने कौवे को फिर से बुलाया और कहा, भाई कौवे, कल तुमने मेरी आवाज की इतनी तारीफ की, इसलिए मैंने तुम्हारे लिए एक खास गीत तैयार किया है। आओ सुनो। कौवा बहुत खुश हुआ और डाल पर आकर बैठ गया। जैसे ही वह ध्यान से सुनने लगा, गौरी चिड़िया ने अपने पंखों से छटपट एक शाखा हिला दी। अचानक ऊपर से एक बड़ा फल कौवे के सिर पर गिरा, जिससे वह लड़खड़ा गया और उसके मुंह से अंडा गिर पड़ा। गौरी चिड़िया ने फुर्ती से अपना अंडा वापस ले लिया और उसे अपने घोंसले में रख लिया। अब वह खुश थी कि उसकी समझदारी से उसने अपना अंडा बचा लिया था। बहुत समय पहले की बात है, एक जंगल में गौरी नाम की एक सफेद चिड़िया रहती थी। वह बहुत सुंदर और मीठी आवाज में गाने वाली थी। उसी जंगल में एक कौवा भी रहता था जो बहुत चालाक और धूर्त था। गौरी चिड़िया रोज सुबह उठकर दूर दूर जाती और मीठे मीठे फल खाकर लौट आती। उसकी सुंदरता और मीठे गाने से पूरा जंगल मंत्रमुग्ध हो जाता। एक दिन कौवे ने सोचा, यदि मैं इस चिड़िया को बेवकूफ बना दूं और इसके खाए हुए मीठे फलों का स्वाद मैं भी चखूं तो कितना अच्छा होगा। एक दिन कौवा गौरी के पास गया और बोला, गौरी बहन, तुम रोज रोज इतनी मेहनत करके दूर दूर से मीठे फल लाती हो। मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ। हम दोनों मिलकर फल लाते हैं और साथ में खाते हैं। क्या तुम मेरी बात मानोगी? गौरी चिड़िया को कौवे की बात पर विश्वास हो गया और उसने खुशी खुशी हाँ कर दी। अगले दिन दोनों साथ निकले, लेकिन जैसे ही गौरी चिड़िया पेड़ से फल तोड़कर नीचे गिराती, कौवा उसे खाकर उड़ जाता और गौरी के लिए कुछ नहीं छोड़ता। ये रोज रोज होने लगा। गौरी चिड़िया को बहुत दुख हुआ, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा। एक दिन गौरी चिड़िया ने सोचा, अब मैं कौवे को सबक सिखाऊंगी। अगले दिन उसने एक जहरीला फल लाकर कौवे के सामने डाल दिया। कौवा बिना सोचे समझे उसे खा गया और उसकी तबीयत खराब हो गई। कौवा समझ गया कि उसने लालच करके बड़ी गलती की है। उसने गौरी चिड़िया से माफी मांगी और वादा किया कि वह अब कभी लालच नहीं करेगा। गौरी ने उसे माफ कर दिया और दोनों दोस्त